नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भाजपा। गृह मंत्री अमित शाह ने संभाली कमान। 17 दिन में दूसरी बार गृह मंत्री का हरियाणा दौरा। शंभू बॉर्डर को खोलने के आदेश पर बोले भाजपा प्रदेशाध्यक्ष। कहा सरकार करेगी पालना। प्रदेशाध्यक्ष बनने के बाद पहली बार अंबाला पहुंचे मोहनलाल बडोली। हरियाणा में आईएनएलडी और बसपा में हुआ गठबंधन। हरियाणा में बीएसपी आईएनएलडी का अलायंस। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे सियासी दल। और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा का विधानसभा चुनाव भाजपा के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। पार्टी हर हाल में हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाने में जुट गई है। इसे लेकर पार्टी ने चुनाव की तैयारियों को लेकर अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। तैयारियों में कोई कमी न रह जाए, इसलिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पूरी नजर बनाए हुए हैं। 29 जून को वह पंचकूला आए थे और कार्यकर्ताओं में जोश भर गए थे और अब 17 दिन बाद वह फिर से 16 जुलाई को महेंद्रगढ़ आ रहे हैं। ओबीसी मोर्चे की ओर से आयोजित कार्यक्रम के बाद शाहबाद में जिला मोर्चा और प्रकोष्ठों के अध्यक्षों के साथ बैठक भी कर सकते हैं। अहीरवाल बेल्ट पे होने वाला यह कार्यक्रम भाजपा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। पिछली बार भाजपा की सरकार बनाने में जीटी बेल्ट के साथ इस बेल्ट का अहम योगदान रहा था। महेंद्रगढ़ से वह पूरे दक्षिण हरियाणा को साधने की पूरी कोशिश करेंगे। कार्यक्रम में सीएम नायब सिंह सैनी के साथ हरियाणा के सांसद और मंत्री भी मौजूद रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आगमन को लेकर भाजपा तैयारियों में जुट गई है और लगातार बैठकों का दौर जारी है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष बनने के बाद पहली बार अंबाला पहुंचे मोहनलाल बडोली का परिवहन मंत्री असीम गोयल और भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मोहनलाल बडोली ने कहा कि जनता की मदद से प्रदेश में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनाएंगे। वहीं उन्होंने शंभू बॉर्डर खोलने को लेकर भी बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने सरकार को 7 दिन के भीतर शंभू बॉर्डर खोलने के जो आदेश दिए हैं, सरकार उसकी पालना करेगी और उस तय सीमा में समीक्षा करके उसका समाधान करेगी। वहीं विधानसभा चुनावों को लेकर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि सरकार जनता जनार्दन के लिए काम कर रही है और तीसरी बार सरकार बनाने का कार्य करेगी। मैं यहाँ आया हूँ, मैं सभी कार्यकर्ताओं का, भारतीय जनता पार्टी के, हमारे हरियाणा सरकार के मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता और यहाँ के लोकप्रिय विधायक असीम गोयल जी और तमाम हमारे पार्टी के सभी नेतागण, पूर्व में चुनाव लड़े, पूर्व में विधायक रहे, मंत्री रहे और हमारे जिला के अध्यक्ष भाई मनदीप राणा जी और इनकी पूरी टीम आज बहुत जोरदार ढंग के साथ भव्य स्वागत हुआ है। और मैं पूरे संगठन का, पूरे जनप्रतिनिधियों का, सभी का आभार प्रकट करता हूं। और आज जिस प्रकार से जो जिम्मेवारी इस विधानसभा चुनाव से पहले मिली है, कार्यकर्ताओं की ताकत के बल पर, जनता जनार्दन का आशीर्वाद लेकर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो 10 साल से सरकार चली है और हरियाणा प्रदेश में भी माननीय नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, इसके जन कल्याण की, गरीब कल्याण की योजनाओं को लेके, जनता जनार्दन का आशीर्वाद लेके हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम करेंगे। शंभू आदेश आए हैं और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जो भी हमारी सर्वोच्च न्यायालय जिस प्रकार का आदेश पारित करती है, सरकार उसकी पालना करेगी। महाराष्ट्र के बाद हरियाणा में भी विधानसभा चुनाव में सियासी दलों में तनाव दिख रहा है और इसी तनाव में बीएसपी चीफ बड़ा दांव चल गई हैं। हरियाणा में असेंबली इलेक्शन में अभी 3 महीने का वक्त बचा है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां जोड़ तोड़ में जुट गई हैं। जी हां, हरियाणा में आईएनएलडी और बसपा में गठबंधन हो गया है। दोनों पार्टियां अब एक साथ चुनाव लड़ेंगी। इनेलो के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला और प्रदेशाध्यक्ष रामपाल माजरा और बसपा प्रमुख मायावती के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में आज चंडीगढ़ में दोनों पार्टियों ने गठबंधन का ऐलान कर दिया है। बता दें कि हरियाणा में इनेलो और बसपा ने तीसरी बार हाथ मिलाया है। एनएलडी और बसपा ने आज एक साझा को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि यह गठबंधन स्वार्थ का नहीं है। चौधरी देवीलाल और
बाबू काशीराम की एक सोच थी, दोनों ने देश की राजनीति में बदलाव लाया था। उन्होंने कहा कि बसपा हरियाणा में 37 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि इनेलो 53 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। मामले में मैं मीडिया को ये भी अवगत कराना चाहता हूँ, इस बने गठबंधन को बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी का पूरा आशीर्वाद प्राप्त है और हम सभी को यह पूरी उम्मीद है कि यह बना गठबंधन हरियाणा प्रदेश में इस वर्ष होने वाले विधानसभा आम चुनाव में अपना बेहतर रिजल्ट लाएगा तथा अपनी सरकार भी जरूर बनाएगा और फिर सरकार बनने पर बहन जी के आशीर्वाद से वह गठबंधन की ओर से श्री अभय चौटाला जी को ही हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त करने के लिए एक्शन मोड में हैं। सीएम सैनी ने पुलिस अधिकारियों को प्रदेश में अपराधों को रोकने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अपराधियों के प्रति किसी तरह की रियायत न बरती जाए। उन्होंने पुलिस को आम लोगों में अपनी छवि बेहतर बनाने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने राज्य के पुलिस अधिकारियों को अपराधों में सुधार के लिए 1 सप्ताह का समय दिया है। उन्होंने कहा कि पुलिस 1 हफ्ते के अंदर अपराधियों पर कड़ाई बरतते हुए अपराध की तमाम घटनाओं पर ब्रेक लगाए। 1 सप्ताह के बाद वे स्वयं पुलिस विभाग के फिर से समीक्षा बैठक करेंगे और पुलिस के कामकाज का आंकलन करेंगे। इस पर अब पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। पुलिस पूरी गंभीरता से तत्काल कार्रवाई कर रही है। जगह जगह नाके लगाए जा रहे हैं और अपराधियों की धरपकड़ तेज हो गई है। किसान एक बार फिर से सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं। सरकार के खिलाफ एमएसपी समेत किसानों से जुड़े मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हुई है, जिसमें 17 राज्यों से 150 प्रतिनिधि शामिल हुए और इसमें किसानों की पेंशन, एमएसपी और अन्य विषयों पर चर्चा की गई। संयुक्त किसान मोर्चा ने तय किया कि वह किसानों के हित के लिए आंदोलन को आगे बढ़ाएगी और आंदोलन से पहले सभी राज्यों के संगठनों को मजबूत किया जाएगा। किसानों की जो मांगे हैं उसे लेकर एक मांग पत्र तैयार किया जाएगा। एसकेएम ने लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसदों के लिए एक अपडेटेड मांग पत्र पेश करने की योजना बनाई है। 16 से 18 जुलाई के बीच एसकेएम राज्य नेतृत्व के प्रतिनिधिमंडल व्यक्तिगत रूप से सांसदों से मुलाकात करेंगे। इस दौरान सांसदों से मांग की जाएगी कि वे किसानों की डिमांड को लेकर एनडीए सरकार पर दबाव बनाए। फरीदाबाद शहर के सेक्टर 29 रूप कुमार नाम के व्यक्ति के साथ ठगों ने ठगी की वारदात को अंजाम दिया। आरोपी यहां एक क्लिनिक चलाता है और क्लिनिक संचालक से क्राइम ब्रांच का अधिकारी बनकर 2 करोड़ 23 लाख रुपए की ठगी की गई। ठगने के लिए बदमाशों ने मनी लॉन्ड्रिंग में फंसाने की बात कही थी। ठगों ने पीड़ित के पास सुप्रीम कोर्ट का गिरफ्तारी वारंट भी बनाकर भेजा। सेंट्रल थाना साइबर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कॉल करने वाले ने अपने आप को मुंबई क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताकर उक्त व्यक्ति से धोखे से 2 करोड़ 23 लाख रुपए ठग लिए। पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। हरियाणा में इसी साल अक्टूबर महीने में विधानसभा का चुनाव है। चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा भाजपा सरकार के 10 साल के कार्यकाल के खिलाफ एक चार्जशीट जारी करेंगे। वहीं रोहतक के सांसद दीपेंद्र हुड्डा इस चार्जशीट को जनता तक पहुंचाने के लिए पदयात्रा निकालेंगे। राज्य के सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस नेता इस चार्जशीट को लेकर जनता के बीच पहुंचेंगे। पदयात्रा इस चार्जशीट को जनता के बीच पहुंचाने का माध्यम होगी। हरियाणा कांग्रेस कमेटी की ओर से राज्य में पदयात्रा भी निकाली जाने वाली है। चार्जशीट में सरकार के विरुद्ध लगाए गए आरोपों और पदयात्रा की तारीख की जानकारी देने के लिए कांग्रेस ने चंडीगढ़ में प्रमुख नेताओं की बैठक बुलाई है। कांग्रेस के सभी 5 सांसदों और सभी विधायकों को इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए चंडीगढ़ बुलाया गया। भूपेंद्र हुड्डा खेमे के 4 सांसद हैं, जबकि सिरसा की सांसद कुमारी शैलजा अपने स्तर पर अलग पदयात्रा निकालने वाली हैं। अभी तक उन्होंने पदयात्रा का रूट प्लान जारी नहीं किया है। प्रदेश सरकार की कोशिश 20 अक्टूबर तक विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया पूरी करा लेने की है। इसी एजेंडे के साथ भाजपा और कांग्रेस दोनों तैयारी कर रहे हैं। जसपा, इनेलो और आम आदमी पार्टी अभी उस चुनावी मोड में नजर नहीं आ रहे हैं जिस चुनावी मोड में भाजपा और कांग्रेस हैं। सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले अंबाला में आज विभिन्न कर्मचारियों ने प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस दौरान कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने जैसी कई मांगे रखी और जल्द मांगे पूरी न होने पर
सरकार को चुनावों के समय में जवाब देने की भी बात कही गई। इस दौरान आशा वर्कर्स, मिड डे मील वर्कर और ग्रामीण चौकीदारों ने कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने, न्यूनतम वेतन 26,000 करने और समय पर उनका वेतन देने की मांग रखी। कर्मचारियों ने सरकार को चेताते हुए कहा कि उनके रोष का असर सरकार को लोकसभा चुनावों में भुगतना पड़ा है। अगर अब भी उन लोगों की मांगों को नहीं माना गया तो जल्द एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। मिड डे मील वर्कर यूनियन की प्रधान हूँ। तो हमें देखो लगभग बार बार वेतन के लिए कभी डीसी ऑफिस, कभी डीओ ऑफिस यहाँ अपनी गुहार लगानी पड़ती है। 5-5 महीने से हमें वेतन नहीं मिल रहा। सभी परेशान है लेडीज। और कभी और अभी भी कभी किसी के अकाउंट में आया पैसा, कभी किसी के अकाउंट में नहीं आया पैसा। तो हम तो यही मांग करते हैं कि जल्द से जल्द हमारा वेतन डाला जाए और सभी वर्कर को 26,000 न्यूनतम वेतन दिया जाए और जो हमें 10 महीने का वेतन मिलता है वो कम से कम 12 महीने तो दिया जाए। अगर हमसे काम पूरा सरकार ले रही है तो क्यों हमारे साथ ऐसा शोषण कर रही है सरकार? क्यों नहीं हमें 12 महीने का वेतन लागू कर रही? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने श्रीमद् भागवत गीता में एमए डिग्री प्रोग्राम शुरू किया है। यह ओडीएल मोड में जुलाई 2024 में उपलब्ध होगा। अब इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से छात्र श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान ले सकेंगे। विश्व के किसी भी विश्वविद्यालय में श्रीमद् भागवत गीता को लेकर कोई डिग्री प्रोग्राम नहीं था। यहाँ तक कि हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका में भी सर्टिफिकेट या डिप्लोमा ही संचालित है। लेकिन अब इग्नू की तरफ से भगवत गीता में एमए प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। फिलहाल ये प्रोग्राम हिंदी मीडियम में उपलब्ध है, लेकिन आने वाले सालों में इसे इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ाया जा सकेगा। इसके अलावा इस प्रोग्राम को विदेशों तक पहुंचाया जाएगा। कि हमें ज्ञात हुआ है इग्नू एक यूनिवर्सिटी में गीता जी के ऊपर एमए की डिग्री के लिए आगे आई है। मेरा सबसे यही आग्रह है, हमारे महाराज श्री का आग्रह है, गीता जी का घर घर में प्रचार हो। और मेरा सरकार से यही विनती है कि सारी ही यूनिवर्सिटी इस डिग्री के लिए आगे आए। धन्यवाद। तो ये थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।